पहुँच गए और फिर इशा की नमाज़ भी पढ़ी। और वो महीना जो है रमज़ान का महीना था। इशा के बाद जो है जमात वाले लोग जो है तरावी के लिए खड़े हो गए, तरावी पढ़ने लगे। तो 2 रिकात पढ़ी, फिर 4 रिकात, फिर 6 रिकात, फिर 8 रिकात। चौधरी साहब के पाँव में दर्द शुरू हो गया। सोच चलो भाई देखो अपने क्या करना। एक गांव में एक मस्जिद थी जो बहुत दिनों से वीरान पड़ी हुई थी। तो वहाँ कोई आया जाया नहीं करते थे, मोहल्ले वाले को भी कोई मस्जिद से कोई लेना देना नहीं था। वहाँ एक मरतबा जो है तबलीगी जमात पहुँच गई। तबलीगी जमात पहुँच करके मस्जिद की सफाई वगैरह करके नमाज़ कायम कर दिया। नमाज़ कायम करने के बाद वहाँ जो है वहाँ के चौधरी का पता ढूंढा कि यहाँ का चौधरी कौन है, ताकि सबसे पहले जो है चौधरी को जा करके दीन की दावत दी जाए। तो उनके पीछे कई लोग मस्जिद में आना शुरू कर देंगे। खैर असर की नमाज़ के बाद जो है गश्त पे निकले और चौधरी साहब के यहाँ पहुँच गए। चौधरी साहब जो है चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। जाने के बाद जो है उनको सलाम किया। असलाम करने के बाद उनकी खूब तारीफ़ की। तो चौधरी साहब उससे खुश हो गए। और उसके बाद तबलीगी जमात वालों ने बताया कि हम जमात से हैं और आपके मस्जिद में ठहरे हुए हैं। आज इशा के बाद जो है दीन की बात होगी, आप इशा के वक्त जो है तशरीफ़ लाइए। और कह करके वहाँ से चले आए। तो इशा के वक्त जो है चौधरी साहब पहुँच गए और फिर इशा की नमाज़ भी पढ़ी। और वो महीना जो है रमज़ान का महीना था। इशा के बाद जो है जमात वाले लोग जो है तरावी के लिए खड़े हो गए, तरावी पढ़ने लगे। तो 2 रिकात पढ़ी, फिर 4 रिकात, फिर 6 रिकात, फिर 8 रिकात। चौधरी साहब के पाँव में दर्द शुरू हो गया। सोचने लगे ये कब तक ये उठक बैठक करते रहेंगे पता नहीं। सब जब सजदे में गए तो ये अपनी जूती लेकर के निकल गए घर को और वहाँ जाके खा पी करके सो गए, क्योंकि इनको सुबह सुबह जो है खेत पर जाना होता है। तो सुबह ही जो है सूरज निकलने से पहले जो है ये हल बैल वगैरह ले करके खेत पर निकल गए। रास्ते में मस्जिद पड़ती थी तो मस्जिद में झांकने लग गए कि जमात वाले हैं या चले गए हैं। और जब मस्जिद में झांक करके देखा तो इत्तेफाक से जो है फजर की नमाज़ हो रही थी। सब लोग खड़े हुए थे नियत बांधे। ये सोच रहे हैं अरे बाप रे, रात से जो है ये लोग नियत बांधे पड़े ही हैं और उठक बैठक कर ही रहे हैं ये लोग। अच्छा हुआ हम चले गए। खैर वहाँ से वो अपने खेत पर चले गए। जाने के बाद दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए आना होता है घर पर। जब खाना खाने के लिए आने लगे तो देखा कि चलो एक मरतबा और मस्जिद में देख लेते हैं कि वो लोग हैं या चले गए। देखा तो इत्तेफाक से जो है ज़ोहर की नमाज़ हो रही थी। सब नियत बांधे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे। तो कह रहे अरे बाप रे, ये तो रात से जो है अब तक खड़े ही हैं और उठक बैठक कर ही रहे हैं। और चले गए वहाँ से। असर की नमाज़ जो है दूसरे गश्त के लिए जमात वाले निकले और फिर सोचा कि एक मरतबा और चौधरी साहब से मिल लेते हैं। जब तो चौधरी साहब के पास गए तो चौधरी साहब वहीं से कहने लगे भाई तुम लोग वहीं खड़े रहो, हमारे नज़दीक नहीं आना। भाई तुम लोग आदमी हो क्या हो, रात भर खड़े रहे, दिन भर खड़े रहे, इसी वजह से तुम्हारे पास जो है कोई आना नहीं चाहता है और तुमको देख करके ही भागता है और तुमको अपने पास तक भी आने नहीं देता है और तुम हर जगह जहाँ जाते हो वहीं भगा दिए जाते हो। लेकिन अभी मुझे भूख लगी है तो पास में ही जो है महल्ला है, वहाँ जा कर के खाना लेकर के आ जाओ। तो उस ज़माने में जो है महल्ले वालों की जिम्मेदारी होती थी कि सफ़र करने वाले को, मुसाफिर को खाना दिया करते थे। तो उसने जा कर के कहा कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं सफ़र पे जा रहे हैं और मैं उनका खादिम हूँ, उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा है।